अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बेअदद कुल्ले मालूमिन लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़ियासुद्दीन एक बार फिर से आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए, आपको जगाने के लिए रस्मी रिवाजी तक़लीदी इल्म से बचाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल फरमाइए। आज की हमारी बातचीत का उन्वान है इल्म और इल्म में फ़र्क। जैसा कि उन्वान से साबित होता है कि इल्मों की कई किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं। जानबूझकर आज उन्वान रखा गया इल्म और इल्म में फ़र्क। कौन सा इल्म हमें नफ़ा देने वाला है, कौन सा इल्म हमें रस्मों और रिवाजों में लपेट कर हमारी ज़िंदगी तबाह करने वाला है। दरअसल आज तड़प कर आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि अंधों का शहर है और ये ग़ुलाम हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। तड़प कर कहना पड़ रहा है। बहरहाल दोबारा उन्वान पर आते हैं। आज का उन्वान है इल्म और इल्म में फ़र्क। पहली दलील शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के कलाम अल्लाह से। आयत है वहुवा अव्वलो वहुवा आखिरो वहुवा ज़ाहिरो वहुवा बातिनो। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है और वही छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ जो है, ये कौन सा इल्म है, इसे हम अगली बातचीत में ज़ाहिर करेंगे। फ़िलहाल सरकार दो आलम की मेराज से जब वापसी हुई, मेराज के मायने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जा चुके हैं। मेराज के मायने हैं मिलना, मुलाकात, ऊपर चढ़ना, ये मेराज के मायने हैं। तो जब सरकार दो आलम की मेराज से वापसी हुई तो असहाबियों ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेराज में क्या हुआ? उस बात का हवाला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदराजे नबूवत वर्क़ा नंबर 305 पर दोहराया है। वो ये ग़ुलाम पहले की बातचीत में भी आपके सामने पेश कर चुका है, लेकिन चूँकि आगे की बातचीत के लिए ये दोहराना ज़रूरी है, इसलिए तसव्वुफ़ का ये खादिम एक बार फिर आपके सामने इस चीज़ को दोहरा रहा है कि सरकार दो आलम ने क्या फरमाया। बारी ताला ने फरमाया
ए सारी मखलूक से अफजल करीब होइए, ए अहमद करीब होइए, ए मोहम्मद करीब होइए। फिर मेरे रब ने मुझे अपने से इतना करीब फरमाया और मैं इतना नज़दीक हो गया जैसा कि खुद फरमाया। फिर वो जलवा नज़दीक हुआ, फिर खूब उतर आया, तो इस जलवा और महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम, जिसे काबा कौसैन कहते हैं। फिर मेरे रब ने मुझे कुछ दरियाफ्त फरमाया, तो मुझ में इतनी ताब न थी कि जवाब दे सकता। इस वक्त अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ रब ने मेरे दोनों शानों के दरमियान, मेरे दोनों कंधों के दरमियान बेकैफ व बेहद बढ़ा दिया। मैंने उसकी ठंडक को अपने सीना एक गुंजीना में महसूस की। इस वक्त मुझे तमाम अव्वलीन और आखरीन का इल्म अता फरमाया गया, तमाम अव्वलीन और तमाम आखरीन, और तरह तरह के उलूम तालीम फरमाए, जिनमें से एक इल्म ऐसा था कि जिसके ज़ाहिर ना करने का अहद मुझसे ले लिया गया। मेरे से वादा ले लिया गया कि मैं इस इल्म को ज़ाहिर ना करूं, कि इसे किसी से न कहूं, और हर कोई इसके बर्दाश्त की ताकत भी नहीं रखता बजुज़ मेरे। आपके अलावा ए रसूल, तुम्हारे अलावा कोई भी इस इल्म को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक इल्म ऐसा था जिसके ज़ाहिर करने और छुपाने का मुझे इख्तियार दिया गया, यानी जिसको चाहूँ, जो इस काबिल मुझे लगे उसे वो इल्म दे दूँ, जो इस काबिल ना लगे उसे ये इल्म ना दूँ। और एक इल्म ऐसा था कि जिसको अपनी उम्मत के हर ख़ास व आम में तबलीग करने का हुक्म फरमाया। इसे तसव्वुफ़ की ज़ुबान में ज़ाहिरी इल्म कहते हैं। तसव्वुफ़ उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म के लिए बारी ताला ने सरकार दो आलम को ये हिदायत फरमाई कि तुम जिसे इस काबिल समझो उसी को ये इल्म देना और किसी को मत देना। अब सरकार दो आलम ने मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़रिए अपनी वो सारी राज जो मेराज में मिले थे वो आगे बढ़ाए, और वो सीना बसीना पहुँचते रहे और पहुँच रहे हैं। इसमें भी काफ़ी मिलावट हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह मौजूद है। इस इल्म को बागी इल्म, इल्म बातनी, इल्म मुकाशफा, रूहानी इल्म, न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। इस श्रृंखला में, इस लाइन में जो सबसे ज़्यादा बागी और ख़तरनाक पर्सनालिटी गुजरी वो सरकार मंसूर अल-हल्लाज की है। सरकार मंसूर अल-हल्लाज के बारे में कुछ अल्फाज, फिर उनका बयान। ये ध्यान रखिएगा, कई बार कहा जा चुका है आपसे
कि किताबें दो किस्म की होती हैं। एक अल्लाह के वली का अपना फरमान जो उसने खुद कहा, एक वो जो उसकी शान में लिखी गई। तो जो उसकी शान में किताबें लिखी जाती हैं उसमें अक्सर झूठ की भरमार होती है। उसमें पब्लिक के रुझान को देखकर करामतों के किस्से ज़्यादा होते हैं, चमत्कारों के किस्से ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी को बदलने का, हकीकत में ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के जो तरीके हैं, वो तरीके अल्लाह के वलियों की वो किताबें जो उन्होंने खुद फरमाई उसमें हैं। बहरहाल आपकी खिदमत में पेश है कुछ सरकार मंसूर अल-हल्लाज का पैगाम अनल हक आपके हाथों में है। ये पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ उन समझदार मुरीदों के लिए है जो खुदा को जान लेने, पहचान लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, पागल हो जाने को तैयार हैं। आम दुनिया उन्हें पागल ही कहेगी। जब तक दुनिया तुझे पागल ना कहने लगे तब तक रुकना नहीं है। समझदारों ने इस दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दिया है, समझदारों ने इस दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो ना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इंसान हर अच्छी चीज़ का बुरा इस्तेमाल करने में माहिर है। यही हाल इंसानों ने अनल हक के पैगाम का किया है। सब कुछ को गलत ही समझा गया, गलत ही समझाया गया, जबकि तरीक़त और मार्फत की बुनियाद ही अनल हक है। तरीक़त और मार्फत की बुनियाद अनल हक है। अनल हक तजुर्बा है, अनल हक कैफियत है, अनल हक वजद है, अनल हक हकीकत है। इस खादमे तसव्वुफ़ को यह फरमान अरबी से उर्दू ज़ुबान में किए गए गूगल पर मिले तो इसने ये महसूस किया कि तारीख़ और तसव्वुफ़ के इल्म से दूर, तारीख़ और तसव्वुफ़ के इल्म से दूर ज़ाहिरी आलिमों ने जो सलूक सरकार मंसूर अल-हल्लाज के साथ किया है उसकी हकीकतें सामने आना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि आपके दिमाग को कंडीशन्ड किया गया है, एक किस्म से सोचने वाला बना दिया गया है। आपको उसके अलावा, जैसे एक अंधभक्त नहीं होता, वो आजकल वो लफ्ज़ बहुत मशहूर है, बस आपको और कुछ देखना ही नहीं है, आपको कुछ और दिखता ही नहीं। इसलिए ये मुश्किल है कि आपकी समझ में ये पैगाम आ जाए जो कि सरकार मंसूर अल-हल्लाज ने फरमाया। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मुताबिक, सरकार दो आलम के मुताबिक, जो दूसरी किस्म के इल्म का ज़िक्र अभी आपने सुना, अगर आप उसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी रखते हैं और गौर व फिक्र का मादा रखते हैं, गौर व फिक्र करना जानते हैं, देखिए, मज़हब और सियासत सिर्फ इस्तेमाल करती है, ये ख्याल रखिएगा। अपने को इस्तेमाल होने से बचाइए। आप भी इस्तेमाल मत कीजिए किसी का। हाजिर हूँ
हाजिर हूँ ए मेरे राज। इसका मकसद हुआ, सरकार मंसूर हल्लाज फरमा रहे हैं कि अल्लाह मेरा राज है। हाजिर हूँ ए मेरे राज, ए मेरी बिना आवाज़ की बातचीत, ए मेरी बिना आवाज़ की बातचीत। जब हम बोलते हैं तो हम हो जाते हैं, आवाज़ शामिल हो जाती है उसमें, और जब नहीं बोलते और बातचीत होती है तो अल्लाह की बातचीत होती है। हाजिर हूँ ए मेरी कोशिश, तू ही तो है मेरी कोशिश, तू ही तो है मेरी हकीकत। मैं नहीं हूँ जो मुझ में बोलता है, मैं नहीं हूँ अनल हक की सदा है, मैं नहीं हूँ। मैं तुझे पुकारता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अंदर पुकारा जाएगा, आसमानों पे नहीं। जब राज अंदर है तो मैं तुझे पुकारता हूँ, बल्कि तू मुझे अपनी तरफ बुलाता है, अंदर अपनी तरफ बुलाता है। ये मैंने पुकारा, तू नहीं है, या तूने कहा मैं ही हूँ? ये ज़रा गौर व फिक्र का, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करेंगे तब आपकी समझ में आएगा, इसलिए आपको मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। मैं तुझे पुकारता हूँ, बल्कि तू मुझे अपनी तरफ बुलाता है। ये मैंने पुकारा, तू नहीं है। जो मैं पुकार रहा हूँ तुझे, तू नहीं है, या तूने कहा मैं ही हूँ। ए मेरी असली होने की असलियत, ए मेरे होने की हकीकत, ए मेरी हकीकत की हकीकत, ए मेरी चाहत की आखिरी हद, ए मेरे बोलतेपन, बोलतेपन। एक हुआ बोलना, एक हुआ बोलतेपन। मेरी लिखाई और मेरे इशारे, ए मेरे सब जिस्म की असल, मेरा वक्त, मेरा देखना, मेरी मुश्किल, मेरी तरकीब, मेरे हिस्से। ए मेरे सारे वजूद की हकीकत, तमाम चीज़ों की सब हकीकत, छुपाया है तूने अपने सब के सब को मेरी हकीकत के छुपाने में। छुपाया है तूने अपने सब के सब को मेरी हकीकत के छुपाने में। तूने अपना सब कुछ छुपा लिया इसलिए कि कहीं मेरी हकीकत जाहिर ना हो जाए। क्या गलत कह दिया अगर अनलग फरमा दिया सरकार मंसूर हल्लाज ने तो। तू जिससे मेरी रूह जुड़ गई, तू जिससे मेरी रूह जुड़ गई और फिर तबाह हो गई। फिर तू मेरी ख्वाहिश का गिरवी बनकर रह गया। मैं इस मोहब्बत का क्या करूं जिसमें डूबा हुआ हूँ। मेरे मौला, मेरा इलाज करने वाले भी मेरी बीमारी से तंग आ गए। वो कहते हैं इसकी बीमारी से ही इसका इलाज करो। दोस्तों, क्या बीमारी से बीमारी का इलाज हो सकता है? मेरे मौला के लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे बीमार और बेहाल कर दिया। मेरे मौला के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, मेरे खुदा के लिए
मेरी मोहब्बत ने मुझे बीमार और बेहाल कर दिया। मैं अपने मौला से खुद इसकी शिकायत कैसे करूं? मेरी निगाह उस पर पड़ी और हकीकत के दिल ने पहचान लिया। अब ये बात जो है ये ज़रा यहाँ अटके गए। सरकार मंसूर अल-हल्लाज ये फरमा रहे हैं, मेरी निगाह उस पर पड़ी और हकीकत के दिल ने उसे पहचान लिया। जब सरकार मंसूर अल-हल्लाज पहचान सकते हैं तो अब तक की ये सारी थ्योरी कि बारी ताला नज़र नहीं आ सकता, ये सब गलत साबित है। जब मेरी निगाह उस पर पड़ी और हकीकत का दिल ही पहचानता है, दिल नहीं पहचानता, ये वाला दिल नहीं पहचानता। दरअसल दिल है नहीं, ये तरीक़त की ज़ुबान में दिल किसी और को कहते हैं। मेरी निगाह उस पर पड़ी और हकीकत के दिल ने पहचान लिया, लेकिन इसका बयान मुमकिन नहीं। इसीलिए कामिल मुर्शिद अल्लाह के वलियों ने इसे ज़ाहिर नहीं किया, सिर्फ उन्हीं मुरीदों पर ज़ाहिर किया, उन्हीं तलबगारों पे ज़ाहिर किया जो हकीकत की तड़प रखते थे, मार्फत की, हकीकत की। लेकिन इसका बयान मुमकिन नहीं है, इसे लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं, सिर्फ बताया जा सकता है, सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं, इशारों में बताना। सितम मेरी रूह ने मेरी रूह से दुख उठाया। सितम मेरी रूह ने मेरी रूह से दुख उठाया कि मैं अपनी बीमारी की वजह खुद हूँ। सितम मेरी रूह ने मेरी रूह से दुख उठाया कि मैं अपनी बीमारी की वजह खुद हूँ। यहाँ अभी हम फ़िलहाल सरकार मंसूर अल-हल्लाज के पैगाम को रोक देते हैं। आइंदा ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो फिर आगे चलेंगे। लेकिन जो मेरा मशवरा है, एक गुजारिश है कि अल्लाह के वलियों की खुद की लिखी हुई किताबें तलाशिए, ढूंढिए। बहुत पढ़ ली कलौंजी के चमत्कार, बहुत पढ़ ली बीबी सैयदा की झूठी कहानियाँ। नहीं है अब वक्त, झूठ है सब। तकलीफ होती है जब आप के झूठ से रंगे होने के बाद आप मेरे पास आते हैं और अपना झूठ इतनी सच्चाई से बयान करते हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है। ना हो यकीन, तस्दीक कर लीजिए, सबूत ढूंढिए, सबूत मांगिए। लेकिन आपकी दिलचस्पी ही ना हो, आपकी दिलचस्पी अदाओं में हो, जोर देकर तकरीर करने में हो, वाहियात किस्से कहानियाँ सुनने में हो, तो ये तसव्वुफ का खादिम तड़पने के अलावा क्या करे? हकीकत आपके सामने बयान की जा रही है, कभी तो जागेंगे।
जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। अपना पैगाम मोहब्बत है, हकीकत है, जहाँ तक पहुँचे। इसी के साथ तसव्वुफ़ का ये खादिम आपसे जाग जाने की गुजारिश करता हुआ आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।